जब चीनी का ये बहरान पैदा हुआ, एक रिपोर्ट मंजर आम पर आई और हुकूमत ने चीनी माफियाज के नाम सामने लाए। फिर जहांगीर तरीन के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई, जो कि अभी भी जारी है। वो ये कहते हैं कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, मैंने कुछ गलत काम नहीं किया। आज 2 सूबाई वुज़रा को पंजाब के नोटिस जारी होते हैं, वो भी कहते हैं हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। अब ये सब कुछ हुकूमत की नाक के नीचे होता रहा। ज़ाहिर है ये जब तक काबीना के इजलासों में, जो सूबाई काबीना के इजलास होते हैं, उसमें ये फैसले ना हो तो ऐसा कैसे हो सकता है और कैसे मुबर्रा हो सकते हैं लोग और ये कह सकते हैं कि हमारा इस मामले से लेना देना ही नहीं है। देखें, वज़ीर आज़म कहते हैं कि ये सब कुछ माफिया कर रही है और माफिया का उन्होंने कोई नाम नहीं रखा है, लेकिन जो कुछ लोग बेनिफिशरी हैं वो तो सामने है ना। अगर चीनी के प्रोडक्शन जो कर रहे हैं, एक तरफ तो वो जो शुगर केन ग्रोअर है वो बेचारा रोता फिर रहा होता है, उसको पैसे नहीं मिलते हैं और फसल जो है वो पूरी की पूरी वो दे चुका होता है, शुगर मार्केट में जा चुकी होती है, शुगर एक्सपोर्ट भी हो जाती है, लेकिन वो रोता रहता है कि उसको पैसे नहीं मिले। फिर ये कि ये चीनी की प्रोडक्शन होती है, पहले इसको स्टॉक कर लेते हैं अपने पास, फिर एक क्राइसिस पैदा होता है, फिर महंगा करके बेचते हैं, फिर हुकूमत को बताते हैं कि जी इतना तो ज़ख़ीरा हमारे पास रखा है, फिर जाकर वो उसको एक्सपोर्ट करने के लाइसेंस बनाते हैं, फिर उसके बाद एक क्वांटिटी मुकर्रर करते हैं कि इतनी हम बेच देंगे और फिर उसकी सब्सिडी लेते हैं। मज़े की बात यह है कि पैदावार शुरू हुई तो जो गन्ना काश्त करता है उसको पैसे नहीं मिले, फिर उसके बाद आपने मार्केट में गए, वहाँ पर आपने फ़ायदा उठाया, फिर आपने एक्सपोर्ट की, वहाँ पर फ़ायदा उठाया, फिर आपने सब्सिडी ली, वहाँ आपने फ़ायदा उठाया। और ये सब कुछ माफिया करती है, हुकूमत नहीं करती है। हुकूमत का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। हुकूमत सिर्फ निगरानी करती है, सरपरस्ती करती है और उनको संभालती है, उनके जितने उनको खुली छूट देती है। और ये सारे के सारे हुकूमत, अगर काबीना ने फैसला किया वफाकी या सूबाई, तो काबीना से नहीं पूछा जाना चाहिए बिल्कुल कि जनाब आपने कैसे कर लिया था, इजाज़त आपने दी, एक्सपोर्ट आपने कराई, अब आप पूछ रहे हैं कि जनाब ये तो माफिया कर रही है। तो माफिया कौन है, नाम बता दें आप माफिया के। अगर हुकूमत इजाज़त दे रही है तो इसका क्या मतलब है? बनाना रिपब्लिक और किसको कहते हैं? ऐसी रिपब्लिक जो अवाम की खाल उतारने पर लगी हुई हो और माफिया की सरपरस्त बनी हुई हो या इटसेल्फ माफिया बनी हो, तो फिर उसको क्या कहेंगे हम? सही, बिल्कुल ऐसे ही है। खुदा साहब, ये मामलात होते कैसे हैं? अगर हुकूमत को ये मालूम ही नहीं कि उनके पास चीनी का स्टॉक कितना है और वो चीनी उठा के एक्सपोर्ट कर देते हैं, फिर चीनी का बहरान पैदा हो जाता है, फिर अपने ही लोग मुलविस निकलते हैं, फिर कुछ और लोग भी मुलविस निकलते हैं। आपको लगता है ये बहरान पैदा किए जाते हैं या पैदा हो जाते हैं? देखिए जी, हुकूमत को हर चीज का पता है। हुकूमत में कोई बाहर से कोई लोग नहीं आए हैं, वही ब्यूरोक्रेट्स है जो हमारे अदवार में थे, वही पॉलिटिशियन है जो पता नहीं ज़ियाउल हक के ज़माने से और किस ज़माने से आ रहे हैं। अच्छा, इन सबको हर चीज़ का पता है, लेकिन माफिया है। तो आधी बात तो इमरान नियाज़ी साहब दुरुस्त करते हैं कि ये सब कुछ माफिया की वजह से है, लेकिन आधी बात को ये छुपाता है कि ये माफिया कुछ भी नहीं कर सकते अगर मैं इस पे साइन नहीं करूं। यानी अगर चीनी एक्सपोर्ट हुआ है तो वो भी जनाब मुहतरम इमरान नियाज़ी साहब और काबीना के साइन की वजह से और इनकी इजाज़त की वजह से हुआ है। उनको काबीना ने इजाज़त दिया और उनको जनाब मुहतरम इमरान नियाज़ी साहब ने इजाज़त दिया, तो फिर ये चीनी एक्सपोर्ट हुआ। फिर अगर ये इम्पोर्ट भी हुआ तो फिर भी इमरान नियाज़ी के दस्तखत से और इनके काबीना के दस्तखत से हुआ। इस तरह के गंदम आप ले ले, इस तरह के डॉलर्स का जो स्कैंडल आया था, जो मेडिसिन का स्कैंडल आया था, जो पेट्रोल का स्कैंडल आया था, तो इस टाइम तो माफिया बहुत अच्छा था जो किचन से लेकर हेलीकॉप्टर तक आपके खर्चे चला रहे थे। आप क्या समझ रहे थे कि मैं पैगंबर हूँ, मैं कोई वलीउल्लाह हूँ, मैं कोई पीर बाबा हूँ जो ये लोग पैसे ला के और मुझ पे लगाते हैं? भाई ये तो इस वजह से आप पे लगा रहे थे कि आप एस्टेब्लिशमेंट का प्यारा और दुलारा है और एस्टेब्लिशमेंट आपको वज़ीर आज़म बना रहे हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि अपने दोस्त को नाराज करके अच्छा नहीं किया वज़ीर आज़म साहब ने? जी, आप ये कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म ने अपने दोस्त को नाराज करके अच्छा नहीं किया? वो भाई दोस्त को नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ये जो माफिया इस पे पैसे लगा रही थी, तो ये अपने आप को क्या आप माफिया कह रहे हैं ना? आप जहांगीर तरीन साहब की बात कर रहे हैं ना?
जहांगीर तरीन साहब के साथ उन्होंने क्या किया है? हाँ, क्यों तो नाराज किया है? सही। जहांगीर तरीन को तो उन्होंने अरबों रुपयों का फायदा पहुंचाया। सही, ठीक है। इनके साथ तो वो नहीं, नाराज नहीं किया। आप कह रहे हैं चले फायदा पहुंचाया, दोस्तों को फायदा पहुंचाया, लेकिन आज वो केसेस का भी जो सामना कर रहे हैं चट्टान साहब। एक सेकंड जी जी सुमैया, एक सेकंड। न तो जहांगीर तरीन को 90 दिन रिमांड पे रखा, जिस तरह के शहबाज शरीफ को, जिस तरह की जरदारी साहब को, जिस तरह के खुर्शीद शाह साहब को, जिस तरह को दूसरों को रखा है, न उनको 2 साल के लिए जेल में भेज दिया। सही है। उनको तो पता नहीं कितनी 100 अरब का फायदा पहुंचाया। जितना इन्होंने इमरान न्याजी पे लगाया था, इसके 100 गुना उन्होंने इमरान न्याजी से अच्छा, ये आप समझते हैं, ये आप समझते हैं। ठीक है सिद्दीकुल फारूक साहब, आप भी ऐसे समझते हैं? मैं नहीं समझता हूँ, ये हकीकत है सुमैया, ये हकीकत है। चलें ठीक है, आपका पॉइंट ऐसा ही हुआ है। ठीक है सिद्दीकुल फारूक साहब, इन्होंने अपने हेलीकॉप्टर समेत सारे पैसे एक करके लिए। आप नाम ले रही हैं जहांगीर तरीन साहब का। हाँ। जहांगीर तरीन साहब ने FIR सामने रख दी है मीडिया के कि बताओ इनमें कहीं चीनी का जिक्र है? हाँ। उन पे तो चीनी का जिक्र ही नहीं है। सही। और फिर कहा जी कि इन्हें मनी लॉन्ड्रिंग है, फिर FIA जाके बयान देता है कि नहीं जी वो तो गलत हो गया, मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है, वो तो बैंक से ठीक ट्रांसफर हुई है। ये बातें अलग हैं, लेकिन जिन चीज़ों की तरफ चट्टान साहब ने इशारा किया, भाई बरामद आप खुद करते हो, आपके हुक्म से होती है, दरामद आपके हुक्म से होती है, तो माफिया कौन है? फिर वजीर आजम माफिया है और वजीर आला माफिया है। और एक और बात, ये 3 दिन पहले ये फिरदौस आशिक अवान साहिबा यहाँ रमज़ान बाज़ार का दौरा करते हुए मीडिया से कहती हैं कि हमारे पास 1,40,000 टन चीनी का ज़ख़ीरा मौजूद है। फिक्र ना करें। अच्छा। और इसके बनाएं तो 10 करोड़ किलो चीनी होती है। भाई आप ये मार्केट में ले आए तो चीनी सस्ती हो जाएगी। वो किस लिए रखी हुई है आपने? मार्केट में लाओ। यानी 1,40,000 टन चीनी अगर आपके पास है तो मार्केट में लाए, क्यों नहीं लाते? क्यों लोगों को वही अपना हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट वाली बात भकारी बनाया हुआ आपने? और चीनी इस वक्त भी आम बाजार में 110 से 120 रुपए। अच्छा, वैसे एक बात समझाएं सिद्दीकुल फारूक साहब, ये वजीर आजम को माफिया कैसे मजबूर कर सकती है? जी सिद्दीक साहब। मैं वजीर आजम तो कहता है डट के खड़ा है कप्तान माफिया के सामने। हाँ। माफिया नहीं, ये मैं ये कहूँगा रमज़ानुल मुबारक के महीने में और रोज़े से हूँ मैं कि अगर इमरान खान साहब खुद इन माफियाज के कारोबार में इन्वॉल्व ना हो, अगर इनको उनका हिस्सा ना पहुँचता हो, अच्छा, चीफ मिनिस्टर को इन माफियाज हिस्सा ना पहुँचाते हों, क्या मजाल है? कोई चूं भी कर सकता है। लेकिन चूंकि माफियाज के इस कारोबार में जो करप्शन का कारोबार है उसमें इमरान खान साहब खुद भी इस गंगा में स्नान करते हैं, इसलिए फिर वो झूठ बोलते हैं, कोई माफिया नहीं है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। कुछ भी नहीं करते क्योंकि इनको पैसा पहुंचता है। ए नूरे खुदा नूरे बसीरत की तलब है, रमजान का सदका तेरी रहमत की तलब है, मख्फी हैं इसी माह में रहमत के करीने, गर्दाब से निकले हुए बख्शिश के सफीने, गोया हैं तेरे इश्क में हम सब बराबर, मजलिस को तू गुलदस्ता फिरदौस बना दे, रिंदों को सनाए शहलौलाक पिला दे, तू शम्मे कलम को यदे बैज़ाई अता कर, बच्चों को तो इफ्तार में तस्नीम अता कर। रमजान मुबारक की खुसूसी नशरियात रमजान में बोल, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। रमजान में बोल।